की इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। ऑलरेडी मैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन की वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग उसको चाहे तो देख सकते हैं, और देखेंगे तो आपको क्या है ना बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। इससे सीख सकेंगे आप लोग क्या, यहाँ पे जो क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर, x - 1 इज इक्वल टू 0। अब तक तो हम लोग क्या पढ़ते आ गए थे कि 2 - 1 कितना होगा, 5 - 1 कितनी होगी, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ चुका है इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन में क्या आ चुका है, इसे क्लास 7th में है, क्लास 7th 8, अब धीरे धीरे यहाँ से क्या इक्वेशन स्टार्ट हो जाती है। तो x - 1 मतलब बोला गया है कि 1 में ऐसा क्या माइनस करें कि 0 आ जाए। सिंपल इतना समझिएगा आप लोग, बस मैथ को ज़्यादा हार्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं। हार्ड पता है क्यों होता है, लोग कुछ एक्स्ट्रा समझ लेते हैं, उन लोग ध्यान देते ही नहीं। देखिए यहाँ पे क्या x दिया गया, माइनस दिया गया, 1 दिया गया है, मतलब बोला गया है कि x की जगह में ऐसा क्या नंबर लें जो माइनस करने से 1 में 0 आ जाए। अब बताइए, अगर बोलिए कि 5 में ऐसा क्या नंबर माइनस करें कि 0 आ जाए, तो पता है 5 में 5 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 5 - 5 इज इक्वल टू 0, सिंपल। अगर बोलूँ कि 5 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि 7 आ जाए, तो पता है 5 + 2 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे बोला गया ना x में ऐसा क्या माइनस करें, मतलब देखिए x - 1 में ऐसा क्या माइनस करें कि 0 आ जाए। तो कैसे लिखना है इसको, देखिए ये मेथड बता चुका हूँ आपको। क्या है, कभी भी देखिए x निकालना तो पहले x को लिखते हैं, ठीक है, पहले x को लिख दिए। अब क्या है, इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू लिख देंगे। अब इसका रूल बता चुका हूँ आपको कि जब भी ये माइनस में है, ठीक है, कोई भी नंबर अगर माइनस में है या प्लस में है, दोनों में से कोई भी नहीं हो, अगर इसको इज इक्वल टू के उस साइड लेके जाना है तो वो क्या हो जाएगा, सिंबल इसका बदल जाएगा। यहाँ पे स्ट्रिक्ट समझ मान के चलिए कि एक बॉर्डर है, ये एक पार्ट है, ये एक अनदर पार्ट है। अगर बोला गया है कि अगर आपको इस तरफ से इस साइड आना है तो आपने जो सिंबल लगाया है उसे बदलना पड़ेगा। मतलब माइनस में है तो आपको यहाँ पे प्लस हो जाना पड़ेगा, प्लस में है तो यहाँ पे आके माइनस होना पड़ेगा। अब तक आप अपने एरिया में थे तो आपको अपना सिंबल यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस साइड में आ गए तो आपको सिंबल बदलना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हम x इज इक्वल टू, देखिए 0 यहाँ पे दिया तो 0 लिख देंगे। अब ये माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। समझ गया ना, इधर मतलब आने का क्या है, इधर समझने का मतलब समझिएगा, ये एक पार्ट है, ठीक है, इज इक्वल टू के बाद का एक पार्ट मान लीजिएगा, इसको इज इक्वल टू से पहले को एक पार्ट मान लीजिएगा, ठीक है। अलग अलग पार्ट मानेंगे तो क्या होगा, अब निकालना हमको x की वैल्यू, तो x पहले लिख देंगे, x इज इक्वल टू लिखना है, इस जो -1 है इसको छोड़ देना है। छोड़ना मतलब क्या है कि ये जो है इस साइड आ जाएगा, और यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा ना, माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा वैल्यू। तो बस निकल गई हमारा आंसर, x इज इक्वल टू 1 + 0 क्या होती है, 1, हो गया आंसर। है ना, बहुत इजी। क्यों, देखिए मतलब क्या समझ लीजिए ना कि 1 - 1, अगर हम लोग 1 में 1 का माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1 - 1 0, वही तो निकालना था हमको, निकल गई इजीली बहुत ही। हम लोग क्या है, चाहे तो बिना सॉल्व के भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्या है ना, हमको मेथड दिखाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन, x + 1 इज इक्वल टू 0। बहुत ईजी है, ये एक पार्ट मान लीजिए, ये एक पार्ट मान लीजिए। जिन बच्चों ने मेरी वीडियो को देख चुका बेसिक को, उनको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता होगा कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ। एक पार्ट, ये एक पार्ट, प्लस को क्यों इधर माइनस कर रहा हूँ, माइनस को क्यों इधर प्लस कर रहा हूँ। आप चाहे तो उस वीडियो जाकर देख सकते हैं, तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। अदरवाइज मैं यहाँ ही बताऊँगा आपको, ठीक है, बट थोड़ी फास्ट से बताऊँगा। देखिए x + 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या बोला गया है, सिंपल समझिए, 1 में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि 0 आ जाए। ये तो कन्फ्यूजन होगी, ये कैसे होगा, 1 में कैसे ऐड करेंगे तो 0। यहाँ पे तो चलिए ठीक था कि 1 में माइनस करेंगे क्या तो 0 आ जाए, बट यहाँ पे 1 में प्लस करें तो 0 कैसे आ सकता है, हो सकता है, देखिए कैसे समझेंगे। x है तो x लिख देंगे, क्योंकि x की वैल्यू निकालना है हमको ना, जिसकी वैल्यू निकालना रहता है हमको उसको यहाँ लिख लेंगे। x की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। छोड़ना क्यों, क्योंकि ये जो क्या है, अब जो है अब तक इस पार्ट का था, अब वो बदलने वाला है उधर, ठीक है। x इज इक्वल टू 0, प्लस में है इधर जाके क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज, प्लस में है इधर जाके जब भी इसके पहले जो सिंबल आएगा समझिएगा वही इसका सिंबल है, प्लस में है इस साइड जाके बन जाएगा माइनस में। तो बस हो गया आंसर, x इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई, 0 - 1। तो देखिए 1 में से 0 हटाएंगे तो क्या, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 0 में से माइनस करेंगे तो क्या होगा हमारा आंसर, 0 में से -1 तो नहीं घटेगा ना, आंसर क्या आएगा, -1 में ही आएगी हमारी, तो -1 में आएगा, ठीक है। अब देखिए -1 + 1 दोनों आ जाएगा ना 0, -1, देखिए -1 + 1, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 1 में से 1 गया 0, हो गया आंसर।
निकल गई ना? तो सिंपल, बहुत ही ऐसी बेसिक तरीके से बताया हूँ आपको। प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलिएगा। y माइनस 4 इज इक्वल टू -7। देखिए सेम क्वेश्चन आ चुका है, जैसे यहाँ पे था x था, अब देखिए x के बदले में क्या दिया, y दे दिया है। कुछ भी दे सकता है यहाँ पे, ठीक है, आपको कोई कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। x दे, y दे, z दे, p दे, q दे, r दे, कुछ भी दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम लोग स्टडी टेक यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करते हैं, हमको पता है। आप कुछ भी नंबर दीजिए, हम लोग इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए y माइनस 4 इज इक्वल टू -7। 4 में ऐसा क्या माइनस किया जाए कि आंसर -7 आ जाए? तो जल्दी जल्दी से बताइए, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके जल्दी से सॉल्व करने की। 4 में ऐसा क्या माइनस किया जाए कि आंसर -7 आ जाए? चलिए मैं करता हूँ जल्दी से। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे फास्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा करने के, ठीक है। एक्स्ट्रा यहाँ पढ़ाई करें मतलब कि आप यहाँ से फास्ट में सीखेंगे। y का y लिख देंगे, y का वैल्यू निकालना है हमको ना, y के बदले में ही निकालना है। तो y इज इक्वल टू -7 है, -7 लिख देंगे यहाँ पर। अब ये क्या है? ये तो है अलग। अब ये y क्या बोल रहा? आप तो आप गए हो, आपको तो उस साइड जाना है, तो -7 क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, +4। अब y इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस, ये पता है आपको ना, प्लस माइनस मिलके क्या होता है? माइनस। माइनस माइनस मिलके होता है प्लस, ये याद कर लीजिएगा हमेशा। ये आपको भूलेगा नहीं, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, याद नहीं, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। y इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस मिलके हो जाएगा माइनस, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3 हो गया। समझ आया आंसर? नहीं आया? देखिए क्या होगा। अच्छा देखिए, प्लस माइनस मिलके क्या हो गया? माइनस। 7 में से 4 हो गया तो 3, आंसर हो गया। यहाँ पर नहीं हुआ। कन्फ्यूजन क्या है? देखिए कन्फ्यूजन कुछ नहीं है। 7 - 4 3। अब देखिए सिंबल किसका बड़ा है? माइनस का या प्लस का? सिंबल बड़ा है माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारा आंसर? -3। ये हो गया है आंसर। y के बदले में क्या आ जाएगा ना? -3 आ जाएगा, बस। अब देखिए प्रूफ करना है हमको कि क्या पता कि जो -3 आया सही आया है, चेक कर लेते हैं। क्यों? मतलब y के बदले में क्या रखेंगे हम लोग? -3 एंड -4 ऑलरेडी दिया है, तो इन लोगों चेक कीजिए, माइनस माइनस मिलके होता है प्लस, तो 4 + 3 हो जाएगा 7। अब सिंबल किसका लगेगा? पहले इसके पहले ही माइनस है, इसके पहले ही माइनस है, लेकिन माइनस का बड़ा है यहाँ पे, तो ये लग जाएगा माइनस का। तो यही हो गया ना आंसर हमारा। यही तो बोला गया था कि हमें ऐसा कुछ कीजिए, आप माइनस कीजिए कि आंसर जो है हमारा किस में आ जाए? माइनस में आ जाए। -7 में तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आती होगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, समझते चलिएगा, ठीक है। देखिए बता देता हूँ एक चीज़ मैं आपको, एक इन्फॉर्मेशन, सबको आपको पता ही होगा, मुझे पता है, बट फिर भी क्या है ना, कुछ बच्चों को क्या नहीं पता होता है कि मैथ में क्या है ना, बहुत लोग कन्फ्यूजन रहती है कि मुझे आती ही नहीं है कुछ। ऐसे बहुत से लोग, 80% लोग की ये कन्फ्यूजन है कि मुझे नहीं आती है कुछ, और वो सही भी है, सही बात है, उनको नहीं आती है। वो लोग क्या है ना, डरते हैं, पूछने डरते हैं, बताइए माइनस माइनस क्या होता है, पूछ लेंगे तो कहीं इंसल्ट हो जाएगी मेरी। नहीं, ऐसा बिल्कुल सोचना ही नहीं है। आपको नहीं आती तो पूछिए। देखिए जब भी सेम मिल के हो, माइनस और माइनस मिल के क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू होता है प्लस। अगेन प्लस और प्लस मिलके क्या होता है? प्लस। ये याद कर लीजिएगा। जब भी दोनों सेम दिया हो, माइनस माइनस दिया हो प्लस होगा, प्लस प्लस दिया हो तो भी प्लस होगा। और एक, अगर प्लस माइनस दोनों ऑपोजिट दिया हो तो माइनस हो जाएगा। जब भी ऑपोजिट दिया हो तो माइनस हो जाएगा, बस। ये सिंपल मेथड याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। बहुत ही बेनिफिट होने वाली है आपके लिए, बहुत ही काम आने वाली ये चीज़।